नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार के एक बयान पर फिर से मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। ज्यादातर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और इसको लेकर के तरह तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कमोबेश सोशल मीडिया में तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये चर्चा का विषय यूं ही नहीं बना हुआ है। बिहार में बहुत अखाड़े में पहलवानों की अदला बदली की गुंजाइश चुनाव से पहले हमेशा बनी रहती है। अब ये एक दबाव की राजनीति है और दबाव मूलक राजनीति करने में नीतीश कुमार कैसे माहिर हैं, कितने माहिर हैं, इस बात का अंदाजा उस सबको होगा जो नीतीश कुमार की राजनीति की समझ रखते हैं। उनको समझने वाले बहुतेरे लोग गच्चा खा जाते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। 3 दिनों पहले सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर के तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद एक हवा बन गई। उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने अभी जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ उद्घाटन समारोह में बात करी कि 2 बार उन्होंने गलती कर दी थी, अब फिर से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो अब उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। उन लोगों के साथ उनका इशारा उस तरफ का था जो तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन की सरकार थी। हालांकि नीतीश कुमार को जानने वाले ये बेहतर जानते हैं कि उधर महागठबंधन में रहते हुए भी उनकी भाषा कुछ और होती थी। वो इसी तरह के बयान देने के अभ्यस्त हैं। वो तब ये कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ आने के बाद इनकी भाषा कुछ और हो जाती है। ये लाल मुझक्कड़ जो बिहार की राजनीति को समझते हैं और नीतीश कुमार को खास करके समझते हैं, उनको ये समझना बेहद आसान है कि इसके पीछे की पटकथा क्या है। और मैं आपको ये बताने बैठा हूं कि नीतीश कुमार वाकई क्या करना चाहते हैं। बीजेपी ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है, इसकी भनक उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको इससे पहले मैं एक वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं कि कैसे नीतीश कुमार की किलेबंदी चौतरफा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन नीतीश कुमार भी माहिर हैं, खिलाड़ी हैं, पलटने के आदी हैं और यही पलटने की पटकथा से लगातार अब 17 या 18 वर्षों का राजपाट चला चुका है। बीजेपी के साथ वो कहते हैं कि यही मेरा स्वाभाविक गठबंधन है, हम इन्हीं के साथ रहे हैं और बहुत कुछ स्वतः स्वाभाविक होता है यहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी कोशिश करती है कि उसका कंधा ऊपर हो, वो बड़े भाई के भूमिका में आने की कोशिश जब भी करती है, नीतीश कुमार का कंधा ऊंचा हो जाता है। और आप एक साथ गौर करिए कि फिर अभी लगातार सत्ता पलटने के बाद से लालू यादव और तेजस्वी यादव का कंधा उठा हुआ नहीं है, वो झुके हुए हैं। कमोबेश भाजपा पर हमलावर तो होते हैं, नीतीश पर हमलावर नहीं होते। वो हमेशा पलक पावड़े बिछाने की मुद्रा में सिर आंखों बिछाने की तैयारी में रहते हैं और ये नीतीश को पसंद है। दूसरा, उन्होंने अभी जो दांव खेला है वो भारतीय जनता पार्टी आला कमान को इस बात के संदेश के साथ कि हमें विधानसभा में किसी भी सूरत में 130 सीटें चाहिए। समझौते में एनडीए के तहत 130 सीटें बीजेपी इनको दे दे तो ये निश्चित रूप से एनडीए के साथ रहेंगे। अब इस संदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की अकुलाहट, बेचैनी बढ़ी और नड्डा के कार्यक्रम, जेपी नड्डा के कार्यक्रम के बहाने बहुत सारे समीकरणों को साधने की कवायद भी तेज हो गई। आपने सुर्खियां देखी होंगी, अखबारों में खबरें आ चुकी हैं इस तरह से कि आते आते जेपी नड्डा की मुलाकात सीधे नीतीश कुमार के आवास, मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई। उनके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे।
और इन कार्यक्रमों के बाद देर रात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक। इसमें इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की गई कि कैसे गठबंधन को जारी रखा जाए और नीतीश कुमार की मांगों को कितनी सहजता से स्वीकार किया जाए, क्या फॉर्मूला तैयार किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी दांव चल रही है उसमें नीतीश को नजरअंदाज करके देखना बिहार की राजनीति को नजरअंदाज कर देना जैसा होगा। अभी प्रशांत किशोर की पैंतरेबाजी और चिराग पासवान के दांव को भी इसमें जोड़ करके देखा जाना ही महत्वपूर्ण होगा। चिराग पासवान भी एक तरह की राजनीति का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जिस तरह से एक नई चेतना जगाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे भाजपा का दिमाग बताया जा रहा है। हालांकि कितना सच सामने आ जाने चाहिए वक्त आने पर, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें नीतीश और लालू यादव को घेरने की कवायद और उस तरह के अभियान को सर माथे बिठा करके चलने की कोशिश की जा रही है। अब नीतीश कुमार के इस दांव के बाद भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी होना स्वाभाविक है और इसलिए वो बार बार ये फिर बेवजह बिन मौके उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया कि वो गलती कर चुके थे, अब गलती नहीं करेंगे। इसका सूक्ष्म रहस्य ये भी है कि हम जितनी चीजें चाहते हैं वो हमें हासिल हो जाए तो हम फिर दोबारा वो नहीं करने वाले, लेकिन कोई गारंटी इसकी होती भी नहीं है कि राजनीति में कौन कहां कब सुर मिलाने चला जाए। और आपको ये भी गौर करना होगा कि इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार को एनडीए में ला करके इंडिया ब्लॉक के उस सूत्रधार को अलग थलग कर देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी में जब की थी तब से बेचैनी है इंडिया ब्लॉक के अंदर। और अभी 4 राज्यों के चुनाव की परिणति आने के बाद इंडिया ब्लॉक ये चाहता है कि फिर से वो पटकथा वैसी लिख दी जाए, बाजी उसके हाथ में आ जाए, नीतीश कुमार किसी भी तरह से इंडिया ब्लॉक के अंदर चले आए। लेकिन किस सूरत हाल में ये परिस्थितियां बिल्कुल वैसी बन पाएंगी ये अभी से आकलन लगाना मुश्किल है। और चुनाव है, चुनाव में पहलवान कब पाला बदलते और कब किसकी पट कर देते, कौन कुश्ती में चित हो जाता है, ये आसानी से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए पहलवानों का उतरना और अखाड़े की समझ रखना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन दांव चले जा रहे हैं और मैं आपसे हमेशा यही अर्ज करता आया हूं कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति करते हैं और दबाव की राजनीति ही उनके श्रेष्ठ बने रहने का मूल रहस्य है और वो फिर दबाव की राजनीति करना शुरू कर चुके हैं, चाहे शोहदे कोई और हो। अभी केसी त्यागी के पद त्याग के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के कंधों को झुका दिया, निश्चित रूप से और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए नीतीश कुमार उन शर्तों पर दबाव बढ़ाने के लिए आगे आ चुके हैं। और जब ये आगे आ चुके हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। लेकिन इसका अंत क्या होगा, परिणति क्या होगी, क्या फिर योद्धा बदलेंगे या फिर अखाड़े के मैदान में पहलवान वही रहेंगे, बाद में कोई और पटकथा लिखी जाएगी, ये अभी रहस्यमय है, पर्दे के पीछे है और इसके लिए समय का इंतजार करना बेहद जरूरी होता है। समय कब कैसे पलटेगा, परिस्थितियां किस तरह का सूरत हाल बनाएंगी, ये समय के साथ ही समझ में आता है और आप भी समझिए। लेकिन ये मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है कि नीतीश कुमार का तेजस्वी से मिलना महज इत्तेफाक था ही या फिर दबाव की राजनीति से बिल्कुल अलग था, ऐसा नहीं है। पीछे जरूर इसके रहस्य छिपे हुए हैं
और रहस्य ही राजनीति का गुर होते हैं, राजनीति के समीकरण होते हैं, वही राजनीति को समझाने का भी पर्दाफाश करते हैं। हमारे इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाएं भी आनी चाहिए। हमारे साथ काफिले में आप अब तक नहीं जुड़े होंगे तो आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को आप सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।